So friends, we are solving problem of a square pyramid. And as I have suggested to you, first of all, we will start with the XY line. So here there is a XY line. And I have shown you which base corner or the corner point of the base we will have to keep in HP. And that's why I have drawn a diagram of the square pyramid over here in this way. So this is the base corner from which the slant edges will come out, and the all slant edges can be together at its apex point. Okay. So I have drawn the same diagram and I have provided the name to it: A, corner B, corner C, and corner D. And I have suggested you that this corner D, corner A, corner B, corner C, इसमें से एक कॉर्नर जो है वो एचपी में रखा हुआ है. तो हम ऐसा सोचेंगे कि कॉर्नर ए एचपी में रखा हुआ है. तो मैं क्या करूंगा, पहले एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लूंगा यहां, और उस लाइन पे मैं एक पॉइंट ले लूंगा. दैट पॉइंट आई विल नेम एज अ पॉइंट ए. ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को मैं नाम दे दूंगा ए. और मैंने जैसे आपको कहा था कि ए पॉइंट के इस प्रोजेक्टर से 45 डिग्री का इंक्लिनेशन हमें ऊपर की डायरेक्शन में लेना है. सो दिस एंगल मस्ट बी ऑफ 45 डिग्री and this another angle, another line you will have to draw at a 45 degree. Means this angle must be of 45 and this angle must be of 45. And on that line, the dimension of the base 40 mm you will have to mark. तो यहां मैंने 40 mm मार्क कर दिया और एक एज यहां बना दी. I have drawn an edge over here. Similarly, 40 mm you will have to draw in the bottom direction. And from these two end points, you will have to mark a 40 mm over here. In this way, you need to complete a square in the top view. टॉप व्यू में आपको ऐसा एक स्क्वायर यहां बना देना है. You need to take all those points in upward direction. And this is a pyramid. So pyramid means टॉप व्यू, यानी कि इस पिरामिड को जब आप ऊपर की डायरेक्शन से देखोगे तो आपको ये जो स्लाइंट एजेस हैं ये भी नजर आएंगी टॉप व्यू में. तो यहां पिरामिड होने की वजह से ये जो स्लाइंट एजेस हैं, ये स्लाइंट एजेस आपको डार्क करनी है. इन दिस वे. और ये जो
स्लाइंट एजेस हैं उसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को जहां कट करते हैं उस पॉइंट को भी मैं नाम दूंगा और इस एंड पॉइंट्स को भी मैं नाम दूंगा. दिस इज पॉइंट बी, this is point C, and this is point D. And this point at the center is O1 and O. बेस का पॉइंट O होगा, एपेक्स का पॉइंट O1 होगा. तो ये हो गया मेरा टॉप व्यू कंप्लीट. Somewhere here you must have to provide the dimension and don't write mm in front of this dimension. इस डायमेंशन के सामने mm आपको नहीं लिखना है. दिस इज 40 mm साइड. तो ये हो गया आपका टॉप व्यू जहां कॉर्नर पे आपने आपका जो पिरामिड है वो पिरामिड रख दिया है. Now we will have to draw its front view. अब हमें क्या ड्रॉ करना है? फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है. तो फ्रंट व्यू में मुझे सारा बेस दिखेगा, मींस दिस लाइन इज गोइंग टू बी विजिबल एंड इट्स हाइट 70 mm इज देयर. तो यहां मैं पहले क्या करूंगा, एक निकालूंगा प्रोजेक्टर थ्रू इट्स सेंटर पॉइंट, क्योंकि डी, बी और ओ पॉइंट एक ही लाइन पे है. And on that line I will mark 70 mm. Then from that particular line I'll draw 3 edges. पहली edge होगी O to A dash, then O1 to C dash. और अगर आप ये कॉर्नर पे रखा हुआ है सामने से देखोगे तो आपको एक बात नजर आएगी कि ये जो स्लाइंट एज है O to B, ये स्लाइंट एज भी यहां सामने से हमें दिखती है. तो यहां एक्सिस नहीं दिखेगा, यहां दिखेगी ये एज, ये एज हमें सामने से दिखेगी. इसके पीछे एक्सिस है ये दिखाने के लिए हम यहां उसको एक्सटेंड करेंगे थोड़ा सा नीचे और ऊपर, और हम यहां उसके नाम जो हैं वो लिख लेंगे. वी विल प्रोवाइड द नेम्स टू इट. सो दिस पॉइंट इज A dash, this point is B dash, D dash and O dash. This last point is C dash, and top one point of the apex is O1 dash. You need to provide its dimension to. तो O1 dash को मैं एक्सटेंड करता हूं, and I will provide its dimension to. In this way, I have completed my first view और फर्स्ट स्टेज. तो मेरा जो
स्क्वायर पिरामिड है वो कॉर्नर पॉइंट पे यहां रखा हुआ है, तो उसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ऐसा बन जाएगा. नाउ वी विल थिंक ऑन द कंडीशन ऑफ द इंक्लिनेशन. कैन एनीबडी रीड दिस कंडीशन लाउडली? इंक्लिनेशन जिस कंडीशन में दिया हुआ है वो कंडीशन कोई पढ़ सकता है क्या? हैव यू रिटन इट? यस प्लीज. कैन यू लिसन माय वॉइस? कैन यू हियर मी? Yes, sir. Then read the condition loudly. The slant edge passing through its corner is inclined to HP by 45 degree. Yes, the slant edge passing through corner. कॉर्नर कौन सा हमने लिया है एचपी में? एचपी में कौन सा कॉर्नर लिया है हमने साइड में? हेलो, ए कॉर्नर लिया है. ओके, तो ए कॉर्नर से पास होने वाली स्लाइंट एज कौन सी है? ये देखिए, ए डैश टू O1 डैश. ये स्लाइंट एज ए डैश टू O1 डैश कितने डिग्री को इंक्लाइनड है? 45 degree. 45 degree. So you will have to draw a line of 45 degree. And on that 45 degree line, you will have to establish first point is A dash. ये point आपका है A dash. अब A dash to O1 dash इतना डिस्टेंस आपको कंपास में लेना है और यहां आपको पॉइंट मार्क करना है O1 डैश. इस लाइन को आपको करना है डार्क. यानी कि ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल आपको यहां रिकंस्ट्रक्ट करना है. ये ट्रायंगल यहां ड्रॉ करना है. अब मैं क्या करूंगा? ए से एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करूंगा. ओके, दिस एंगल is of 45 degree. Theta is equal to 45 degree. अब यहां B to D का जो पॉइंट है वो B to D का पॉइंट मैं यहां मार्क करता हूं और ये C का जो पॉइंट है वो C का पॉइंट भी यहां मार्क कर देता हूं. And I will provide the name to that particular point. This is my B dash, D dash, and this point is my point C dash. और ये जो पॉइंट्स हैं ये मैं डार्क कर लेता हूं क्योंकि यही ट्रायंगल जो है ये सेम टू सेम मुझे यहां बनाना है. सर ओडेस पण येते ना. येतोय ओडेसचा काय उपयोगच नाही ना, ऍक्सिस दिसतच नाही.
So here we can write B dash, D dash, and your O dash. In this. Now HP का इंक्लिनेशन हमने ड्रॉ कर दिया. Now we will have to move towards completion of its top view. और टॉप व्यू कंप्लीट करने के लिए मुझे इसके जो प्रोजेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेने हैं. दिस C पॉइंट, देन BDO पॉइंट, then this A point and O1 dash point. After taking projection in downward direction, I'll take the locus. First locus of D, then A, O, O1 and C, then B. तो ऐसे एक नेट बन जाएगा यहां. Then we will have to now establish the point. ये C का प्रोजेक्टर है, ये C का लोकस है, तो यहां हो गया मेरा पॉइंट C. ये B का लोकस है और ये बीच में का प्रोजेक्टर B का है, तो ये हो गया मेरा पॉइंट B. देन ये A का प्रोजेक्टर है, A से पास होने वाला लोकस है, दिस विल बी माय पॉइंट A. देन दिस पॉइंट, मिडल पॉइंट इज ऑफ D. D का लोकस, D का प्रोजेक्टर, दिस इज माय पॉइंट D. देन this center point is O1, projector of O1, locus of O1, this is O. और ये बीच में का जो पॉइंट है वो है only O. तो ये कुल मिलाकर 6 पॉइंट मुझे यहां मिल गए हैं. नाउ I will have to complete the top view. मुझे टॉप व्यू कंप्लीट करना है. तो फर्स्ट रूल क्या है टॉप व्यू कंप्लीट करने के लिए? What is the first rule? outer point join. Yes, we need to join all outer points. D to C is the outer point. C to B is outer point. B to O1 is outer point, and D to O1 is also an outer point. Okay. अब मैं क्या करूंगा, इस डायग्राम को ऊपर से देखूंगा. तो क्लोज आने वाली पहली लाइन कौन सी है? C dash O1 dash. C to O1. तो मैं यहां C to O1 क्या कर देता हूं, डार्क कर देता हूं. और आप देखिए C to O के नीचे ही A to O1 आता है, यानी A to O1 यानी ये लाइन, ये हिडन लाइन है, डॉटेड लाइन है, लेकिन C to O के लाइन के नीचे ये छिप जाती है, वो कोइंसाइड हो जाती है.
और वो कोइंसाइड हो जाती है तो डॉटेड लाइन यहां दिखती नहीं है, इसलिए सिर्फ डार्क लाइन ही दिखाई देती है। अब रह गया पॉइंट डी टू ए और डी टू बी। ये देखिए डी टू ए यानी ये लाइन और डी टू बी यानी यही लाइन है, और ये जो लाइन है मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये लाइन जो डी टू ए है और बी टू ए है, वो ऑब्जर्वर से दूर है, नीचे की तरफ है। ए पॉइंट देखिए एक्स वाई लाइन पे है, ओके, ये जो ए पॉइंट है ये एक्स वाई लाइन पे है। तो ए पॉइंट से निकलने वाले जो बी और डी के लाइंस हैं वो मुझे ऊपर से नहीं दिखाई देंगे, इसलिए ये जो लाइंस हैं ये लाइंस कैसे आएंगे, डॉटेड आएंगे। If you are interested to draw the axis line, you can show it in this way. And this is your projection of square pyramid. ये स्क्वायर पिरामिड का जो प्रोजेक्शन है वो कंप्लीट हो गया। नीचे का प्लेन कंप्लीट हो गया, ऊपर का जो ट्रायंगुलर पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। जब 45 डिग्री को आपका कॉर्नर में से निकला हुआ स्लैंट एज इंक्लाइंड होगा, तब आपको आपके स्क्वायर प्रिज्म की जो डायग्राम है वो ऐसी दिखाई देगी। Once again, I will explain this procedure to you. पहले आपको स्क्वायर इस तरीके से ड्रॉ करना है कि उसका जो कॉर्नर पॉइंट है वो साइड में आ जाए। तो मैंने एक लाइन निकाल दी, उस पे एक पॉइंट ले लिया और उस लाइन से 40-45 डिग्री पे मैंने दो और लाइन बना दी और उस पे मैंने 40 mm डिस्टेंस मार्क कर दिया और आगे जाके मैंने स्क्वायर कंप्लीट कर दिया। स्क्वायर के दोनों डायगोनल विजिबल होंगे बिकॉज इट इज अ पिरामिड, इट इज नॉट अ प्रिज्म। प्रिज्म होगा तो ऊपर भी स्क्वायर होगा और नीचे भी स्क्वायर होगा, तो उसके जो स्लैंट एज और एपेक्स पॉइंट हैं वो प्रिज्म के केस में दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन पिरामिड के केस में उसके जो स्लैंट एजेस हैं वो टॉप व्यू में दिखते हैं, इसलिए मुझे डायगोनल को डार्क बनाना पड़ता है। ऊपर आएगा ट्रायंगल बिकॉज इट इज अ पिरामिड, तो वहां मैंने हाइट मार्क कर दी और मैंने उसके जो स्लैंट एज हैं उस एपेक्स पॉइंट को ज्वाइन करके ट्रायंगल बना दिया। अब नेक्स्ट व्यू में मैंने क्या किया, नेक्स्ट व्यू में मैंने एक लाइन बना दी 45 डिग्री की और उस लाइन पे कॉर्नर पॉइंट से पास होती हुई जो स्लैंट एज है दैट इज A' to O1', वो मैंने उस पे ड्रॉ कर दी और ये जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल यहां कंप्लीट कर दिया। कैसे, मैंने A' से एक लाइन निकाल ली, उस पे B', D', O' निकाल दिया, C' निकाल दिया, ज्वाइन कर दिया, मुझे ऊपर ट्रायंगल मिल गया। और फिर मैंने क्या किया, मैंने सारे जो पॉइंट्स हैं उसके प्रोजेक्टर ले लिए, लोकस ले लिए और मैंने पॉइंट एस्टेब्लिश कर दिए। लास्ट स्टेज में मैंने सारे आउटर पॉइंट ज्वाइन कर दिए और मैंने ऊपर से इस डायग्राम को देखा तो O to C ये जो लाइन है ये पूरी की पूरी विजिबल है, तो C to O मैंने डार्क कर दिया क्योंकि वो ऑब्जर्वर के नजदीक है, और A to B यानी A' to D' और A' to B' ये जो दोनों लाइन हैं वो ऑब्जर्वर से दूर हैं, XY लाइन के नजदीक हैं, इसलिए मैंने उन लाइन को डॉटेड बना दिया। सो इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड this problem of square pyramid. Okay, have you understood it? Have you understood it? Yes, sir. Yes, sir. Have you drawn it? Yes, sir.
Okay, good, very nice. Those who have not drawn this diagram, please draw it. I will provide sufficient amount of time to you people. 2 to 3 minutes I will provide to you to complete this diagram.